हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे समय तथा कार्य का पार्ट ले में दोस्तों कुछ प्रश्न जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है और इनके हल करने दोस्तों आपको बेहद आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। दोस्तों हम इन सवालों को ऐसे तरीके से करेंगे जिससे आप समय तथा कार्य के सभी प्रश्न एक ही तरीके से आप कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे बोला गया है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में दोस्तों कर सकता है ए। फिर दोस्तों बी उसी कार्य को कर सकता है आपका 18 दिन में। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, आप दोनों का एलसीएम लीजिएगा पहले। तो 18 और 15 का दोस्तों एलसीएम होगा 90। एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, अब जैसे यहाँ 15 लिख लीजिए, यहाँ पे 18 लिख लीजिए। अब इनको काटिए दोस्तों, ऐसी संख्या कौन से दोस्तों 3 से कटेगा दोनों, तो 3 पचे 15, 3 18 और दोस्तों 6 5 नहीं कट रहा, तो हम नहीं काट पाएंगे इसको। तो 6 पंचे 30 और 30 नहीं 90। तो दोस्तों यहाँ पे 90 आपका निकल कर आ जाएगा एलसीएम, 90 एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे आप 15 को भाग देंगे 90 में तो कितनी बार जाएगा, 15 छक्का 90। और 18 में दोस्तों भाग देंगे तो 18 पंचे 90। मतलब ए एक दिन में 6 काम कर पाएगा, इफ़िशियंसी इसकी है, और इफ़िशियंसी बी की दोस्तों 5 है। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे दोस्तों तो एक दिन में कितने काम कर पाएंगे, 6 बट 5 11 काम। तो 90 काम टोटल दोस्तों और 11 काम एक दिन में होता दोनों के द्वारा। तो अब ये कितने कर पाएंगे दोस्तों देखिए, तो 11 8 88 और 2/11 यानी 8 दिन में बात घंटे में बात करिए दोस्तों तो 8 घंटा और 8 सही 2/11 दिन में यह काम को कर पाएंगे घंटे में दोस्तों, घंटे में। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, घंटे प्लस मिनट है दोस्तों, दोनों हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं दोस्तों 8 पूरा पूरा, इसके बाद 2/11 मिनट भी दिया हुआ है दोस्तों, घंटे 2/11 घंटे भी दिया गया है, नहीं 8 घंटे से ऊपर है और 9 तक दोस्तों नहीं पहुँच रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होने वाला है। अगर इसको सही तरह और करते हैं दोस्तों तो हमारा यहाँ पे यही प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बस हमारा 8 घंटे 40 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 15 छक्का 90, 18 पंच 90 सही दोस्तों आपके सामने, 6 5 11 ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा एरर हो गया है। लेकिन आपका ये ऑप्शन होना चाहिए था 8 सही 2/11 दिन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे दोस्तों 90 नहीं होगा, ये प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। तो आपको हल करने का तरीका कैसा लग रहा है दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अब दोस्तों एक इसकी दूसरी ट्रिक भी है, जैसे आप 15 है और ए गुणे बी बटे ए प्लस बी कर सकते हैं दोस्तों। तो 18 15 बट गुणे 18 बटे 15 प्लस 18 कर दीजिए इसको, तो ऐसे हो जाएगा। फिर बराबर 15 गुणे इसको 18 रहने दीजिए और नीचे जोड़ लीजिए, तो 15 18 दोस्तों हो जाएगा आपके पास 33 है। अब इसको आप 3 से काटिए, 11 3 33 और 6 3 18। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको निकल कर आया 15 छक्का 90 बटे 11 घंटे, ये आपका उत्तर यहाँ से भी निकल कर आया दोस्तों। वही करेंगे आप तो 11 8 88 सही 2/11 यहाँ से भी हो जाएगा, ये घंटे में आएगा उत्तर आपको इसका। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा, ए अकेला किसी कार्य को 24 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि ए तथा बी इसी मिलकर इसी कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे दिया गया ए अकेला दोस्तों आपको 24 घंटे में समाप्त करके दे देता है, जबकि ए प्लस बी करेंगे आपके इसी काम को तो कर पा रहे हैं 16 घंटे में। इनकी इफिशियंसी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 48। मतलब टोटल काम इनका एलसीएम अगर लेंगे 24 और 16 का आपको तो 48 हो जाएगा। अब 24 से भाग देंगे दोस्तों 48 में 2 बार जाएगा और 16 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। यानी ए अकेला 2 दिन में कर पा रहा है और ए बी मिलकर 3 दिन में। तो दोस्तों बी कितने दिन में करेगा, यहाँ से हमको सिंपल दिख रहा है, जब टोटल 3 काम करते हैं एक दिन में और बी ए 2 काम करता है तो एक एक लिए काम बचा एक, एक अकेला काम एक दिन में करता है। तो बी को टोटल काम कितना करना है दोस्तों, बी अकेला काम करे तो 48 काम करता हो कुल करना है और एक काम डेली करता है, तो उसको 48 दिन ही काम करने में लग जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर 48 दिन। 48 दिन में दोस्तों यह पूरा काम को कर पाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पी अकेला एक कार्य दोस्तों, यहाँ पे कार्य नहीं है दोस्तों, कार्य है, कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि आर अकेला इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद आर काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम
शेष कार्य को पी अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप पहले लिखिए पी जो 20 दिन में काम कर सकता है और आर आपका 25 दिन में काम कर सकता है। इनका दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 100। और 20 पी एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 20 पंचे 100 और आर अकेला एक दिन में काम करेगा 4, तो 25 चौक 100। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 5 दिन तक ये दोनों काम करते हैं। एक दिन में दोस्तों कितने काम करेंगे, एक दिन में 5 + 4 = 9 काम करेंगे। अब यह 5 दिन तक काम करते हैं दोस्तों, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 9 45 काम इसके हो जाएंगे। यानी पहले हमारे पास 100 काम टोटल थे, इसमें से 45 काम 100 कार्य दोस्तों पहले हमारे पास टोटल 100 कार्य थे, इसके बाद 45 कार्य इनके हो चुके हैं। तो 100 में से 45 काम हमारे निकल के चले गए। अब दोस्तों यहाँ पे बचे हमारे पास 55 काम। अब बोला है पी अकेला, पी एक दिन में दोस्तों अभी देखे आप 5 काम कर रहा था, तो 55 कार्य करने के लिए पी को कितने दिन लगेंगे, तो 5 कार्य एक दिन में कर रहा है दोस्तों, तो 11 × 5 = 55, यानी 11 दिन पी को लग रहा है। इसके अलावा जितना काम 5 दिन में हो गया उसको हटाने के बाद भी दोस्तों हमारे पास कितने समय बचे थे, 55 कार्य और बचे थे। 55 कार्य को पी अकेला कर रहा है, जबकि पी एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 11 दिन में 55 कामों समाप्त कर लेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप में अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ए तथा बी किसी कार्यक्रम से 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए ने पूरा किया। तो पूछा गया दोस्तों पूरा कार्य समाप्त होने कितना समय लगा। इसमें दोस्तों हम पिछले समय को भी ऐड कर, जैसे पिछले प्रश्न में दोस्तों हम पिछले समय को 5 दिन को नहीं ऐड किए थे, लेकिन इसमें दोस्तों पिछले समय को भी ऐड करके आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों एक दिया गया ए + बी, ए किसी कार्य दोस्तों ए बी क्रमशः 12 और 16 दिन में, यानी 12 दिन में ए करेगा और बी इसी काम को 16 दिन में करेगा। पहले इनका कुल काम निकल लीजिए, तो 48 इनका दोस्तों टोटल काम होगा। अब 12 × 4 = 48, यानी 4 काम ए डेली करता है और बी दोस्तों 3 × 16 = 3 48, 3 काम डेली करता है। यानी एक दिन में दोस्तों कार्य कितना हो गया, 4 और 3 7 काम एक दिन में हो रहा है। अब कितने दिन उन्होंने कार्य किया, 4 दिन। 4 दिन जैसे काम किया दोस्तों, तो 4 × 7 = 28, 28 काम तो यहाँ से हो गए। तो 48 काम कुल थे, 28 काम हमको 4 दिनों में, ये 4 दिन में दोस्तों प्राप्त हो गए। अब बचे दोस्तों हमारे पास 20 कार्य। अब बोला है ए ने कार्य पूरा किया, मतलब बी काम छोड़ दिया, अब ए को काम करना। ए दोस्तों एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 20 कार्य करने को ए को कितने दिन लगेंगे दोस्तों, यहाँ से आप निकाल दिए, 20 में 4 का भाग दे दिए, 4 × 5 = 20, यानी 5 दिन और लगे। अब दोस्तों पूछा है का पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, यानी 5 और 4 इन दोनों को दोस्तों आपको जोड़ के आंसर देना, 9 दिन। तो इन दोनों को दोस्तों कार्य करने के लिए, पूरा कार्य करने के लिए 9 दिन लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला, बी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही समय होगा। अगर पूछा होता कि शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा ये द्वारा दोस्तों, तो 5 दिन को समय लगता, लेकिन यहाँ पे पूछा दूसरा चीज़ गया था कि कुल समय कितना लगेगा दोस्तों, तो कुल समय हमारे पास 9 दिन हो जाएगा। और अगर पूछता कि ए को कितना समय लगेगा शेष कार्य करने के लिए, तो 5 दिन। अब दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।